ये भी बढ़िया सवाल है। बताइए मुझे बस ये बता दो इसमें कितने अंकों पे डेसिमल आएगा। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर, एक अंक पे तो पहले से चढ़ा हुआ है, एक अंक पे तो पहले से ही चढ़ा हुआ है। हाँ सर चढ़ा हुआ है। और नीचे क्या, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 डेसिमल ये तैयार कर देगा, एक यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे। और अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट आए हैं ना, दशमलव के बाद 2 डिजिट आए हैं, अब सवाल के ऑप्शन पे चल लेते हैं भाई। क्या कह रहा है सवाल का ऑप्शन? तो सवाल के अगर ऑप्शन पे चलें, आओ भाई, दिखाई दे रहा है तो सबको। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, हर जगह 2 डिजिट है। लेकिन मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो नीचे हर हाल में 4 बना होगा। और अगर 4 बना होगा तो या तो 2 5 होगा या 7 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। या तो 2 5 होगा या 7 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। या आप वैसे भी समझ सकते थे, मतलब इतनी बात अगर आप समझ गए तो जल्दी से आंसर तोड़ देते हैं। यहाँ 2 5 7 5 नहीं है, यहाँ 2 5 7 5 नहीं है, यहाँ 2 5 7 5 नहीं है, तो केवल ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यहाँ बताइए कितने अंकों पे डेसिमल आएगा? आपका बहुत सिंपल है सर, 7 से 7 उड़ा, 2 से 2 उड़ा, मतलब यहाँ कुछ भी हुआ लेकिन 2 उड़ गया, बचा 1 2। अगर 2 एक ही बार है तो हर हाल में दशमलव के बाद 5 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल ही नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 5 ही है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और ये 2 डिजिट था इसलिए हट गया, ऑप्शन बी। देखिए यार, ये है पूर्णांक, ये है पूर्णांक, और दूसरे वाला है डेसिमल। जब घटा रहे हैं तो 3 अंक घटा रहे हैं, 1 2 3। तो पूर्णांक से 3 अंक वाला दशमलव घटाओगे तो आंसर में भी 3 अंक आएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ 4 6 4 घटाऊंगा तो मुझे पता है मुझे घटाने के लिए तो 0 0 लिखना होगा, और 10 में से 4 गया 6 आएगा, तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। वो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। अगर 4 आ गया तो 4 की शकल देख के ही इसकी गोली मारोगे, 0.25 देगा या 0.75 देगा, और कुछ देगा ही नहीं। 25 75 देख लो, कहीं मिलता है तो आंसर है। अब आप कहेंगे जी सारों में ही है, तो भैया सारों में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चारों ही इसके आंसर हो सकते हैं, चारों ही आंसर हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम कितना एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब मैं इस सवाल में एलिमिनेट नहीं कर पाया तो यही होगा, अब मुझे प्रॉपर भाग देना पड़ेगा मेरे को, और कोई दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन डेसिमल से सवाल नहीं टूटेगा। आइए यहाँ टूटेगा। देखिए मेरे भाई सेम ही सवाल आ गया, 7 तो काट ही देगा, बचा 2 2 उससे काट देगा। अब बचा नीचे 4। अगर नीचे 4 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आने हैं, और दोनों ही अंकों से हम छटाई नहीं कर पा रहे, सारे ही ऑप्शन ठीक है। हाँ मैं डिविजिबिलिटी पे अगर लेके जाऊंगा तो तुरंत तोड़ दूंगा सवाल को, कि भाई नीचे अगर 4 है तो 25 से नीचे गुना करना होगा, 25 से ऊपर 25 25 625 का मल्टीपल में ढूंढ दूंगा, लेकिन अभी वो उद्देश्य नहीं है। आओ मेरे भाई बताओ इस सवाल में। तो आप कहेंगे देखिए 7 कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो ये एग्जैक्ट कट रहा है, 7 3 63 7 1 7। अब ये बताओ यहाँ कितने अंकों पे डेसिमल है? 2 अंकों पे। यहाँ कितने अंकों पे डेसिमल है? 2 अंकों पे। तो 2 और 2 4 अंकों पे आंसर आएगा, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे। यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। अब या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर होगा सी, दोनों में से एक होगा। अब मैं यूनिट डिजिट भी पकड़ सकता हूं, कैसे भाई? मुझे ये तो पता चल गया कि आंसर क्या होगा। अब मैं यूनिट डिजिट पकड़ूं तो देखो 7 से काटेंगे, 7 नहीं 63 7 एकम 7। अब मैं यूनिट डिजिट पकड़ता हूं, 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 7 28, तो इकाई अंक 8 है। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए दोस्त